Students, welcome back again in your geography class of class 9th. Students, I am Anand Pandey, your geography teacher. Now students, in this video session, we are going to cover the chapter number 13, insolation. So now first we are going to understand what are the topics that we are going to understand in this chapter. So now students, all of you see in the book, now you see that insolation, meaning of the insolation and the terrestrial radiation, factors affecting the temperature, latitude, altitude, distance from the sea, slope of land, winds and ocean currents. So now first that we are going to understand, this is the introduction part. Now first we are going to cover the introduction part. The sun continuously radiates heat and light energy in all the direction. It is known as the solar radiation. So now students, it is also become the definition of the solar radiation. Now students, आपको पता है कि सन जो है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है, उससे जो रेज हैं वो कंटिन्यूअसली आ रही, जिसमें हमें हीट और लाइट रिसीव हो रही है और इन ऑल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में. तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सोलर रेडिएशन. द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड देन इनटू द स्पेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दिस इन्वॉल्व्स द एनर्जी ट्रांसमिशन, storage and transport. Energy transmission is the form of radiation where energy storage and transform occur in the form of heat in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Solar radiation is only the primary source of the light and heat on the earth. The earth receives its heat and solar radiation, which is tiny fraction and radiated energy of the sun. Now student, now the introduction part that is telling us about that. अगर हम लोग बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो जैसे अभी हमें पता चला सोलर रेडिएशन के बारे में, जो सन है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है, कंटिन्यूअसली उससे हीट और एनर्जी रिसीव हो रही है हमारे अर्थ पे और इन ऑल डायरेक्शन, चारों हमारे अर्थ के चारों डायरेक्शन में सन की हीट और एनर्जी हमारे अर्थ पर रिसीव हो रही है. और कह सकते हैं हम लोग इट इज ओनली द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. ये हमारे अर्थ पे सन जो है वो हीट और लाइट का प्राइमरी सोर्स है. फिर उसके बाद से जो रेडिएशन के बारे में हम लोगों को समझना है, जिसको हम लोग बात बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मींस द ट्रांसमिशन एंड द ऑब्जर्वेशन, जो एब्जॉर्ब हो रही है लाइट और एनर्जी हमारे अर्थ पे और वापस ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके बारे में हमें इसी इंसुलेशन चैप्टर में पढ़ना है. जैसे हमें पता है कि जब सन रेज और लाइट्स हमारे अर्थ पे पड़ रही हैं तो उसकी जो हीट है वो हमारा अर्थ पे रिसीव हो रही है. चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात करें वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे अर्थ की बात करें वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर मींस द वाटर बॉडीज दैट आर प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ सरफेस वो भी एब्जॉर्ब कर रही है और फिर वो हीट को रिलीज भी करती हैं. वापस यही एब्जॉर्ब हुई हीट वापस क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और जो उसके थ्रू पास होके वापस स्पेस में चली जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that is the types of radiation. The sun radiates is made up of 3 parts. The white light that we see. हम अगर रेडिएशन की बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. पहला तो व्हाइट लाइट जो हम देख सकते हैं जिसकी वजह से उजाला होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमारी ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है. Now the sun also emits the atomic particles called the solar winds. जो atomic particles हैं सन में वो हमारे solar winds के नाम से जाने जाते हैं into the space, और space के अंदर में most of the particles of the solar winds charge electrons. और जो ज्यादातर हमारे जो solar winds हैं वो electrons हैं जो कि चार्ज है, जो कि हमारा ionics लेयर में पाए जाते हैं. These electrons affect the Earth's magnetic field. और यही हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं. The energy needed for all movement and change on the earth is provided by the sun. Now the insolation, the amount of solar energy received by the earth is called the इंसोलेशन. इंसोलेशन का मतलब क्या, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है और हमारे अर्थ के द्वारा रिसीव की जा रही है और सन के द्वारा भेजी जा रही है, उसे हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं. द सन एनर्जीज इज डिसिपेटेड एंड स्कैटर्ड बिफोर इट रीचेस द अर्थ.
ओनली 1 पार्ट आउट ऑफ द 2 बिलियन पार्ट रीचेज ऑन द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी एनर्जी सन से रिलीज होती है और हमारे अर्थ तक पहुंचती है उसका कुछ ही भाग हमारा अर्थ तक पहुंच पाता है, बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एज शॉर्ट वेव्स रेज। जो सन एनर्जी है वो शॉर्ट वेव्स रेज में पहुंचती है हमारे पास। आउट ऑफ द टोटल 100% ऑफ सोलर एनर्जी, 100% सोलर एनर्जी में 51% जो है एनर्जी रिसीव होती है, बाकी 35% इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। 35% जो एनर्जी होती है वो वापस स्पेस की तरफ चली जाती है। 14% इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फियर और 14% एटमॉस्फियर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है ओजोन ड्यूरिंग द इंसुलेशन के थ्रू। नाउ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो हमारे अर्थ पे रेडिएशन हो रहा। सोलर रेडिएशन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करता है, अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करता है। ओके, नाउ द surface of the earth radiates this heat back into the atmosphere in the form of long waves. The heat radiates by the earth in the form of long waves is called the terrestrial radiation. Now students, look at this diagram. Now through this diagram all of you understand. Now the 100% sun rays that is coming down, जिसमें से 51% आप देखें यहां पे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, 14% जो है वो हमारे एटमॉस्फियर के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एंड 30% इज बैक टू द स्पेस। और 30% जो है 35% वो हमारे स्पेस में वापस बैक कर दी गई। अब हम लोग इधर देखते हैं। नाउ यू सी दैट 34% एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फियर फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस, 34% वापस हो रही है, 48% एंड द 17%। तो नाउ दिस diagram is telling us about that the heat budget. Now the next point, there exists a state of the equilibrium on the earth between the incoming insolation from the sun and the outgoing terrestrial radiation from the earth known as the heat balance. अब heat balance क्या है? जो हमारे अर्थ पे सन रेज आ रही हैं और वापस जो सन रेज हमारे अर्थ से स्पेस की तरफ जा रही हैं उनको हम लोग उसी को हीट बैलेंस बोलते हैं, जो अभी हमने नेक्स्ट डायग्राम में समझा। व्हेन द बोथ इनकमिंग रेडिएशन एंड आउटगोइंग रेडिएशन आर बैलेंस तो इट इज कॉल्ड द हीट बजट। जब दोनों ही आपस में बैलेंस हो जाती हैं, आने वाली रेस और अर्थ से वापस जाने वाली रेस, तो इसे हम लोग हीट बजट बोलते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट फैक्टर, हाउ इज द बैलेंस अचीव। अब हम लोग इसी बैलेंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से बैलेंस ये हमारा अचीव होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट पेज में पढ़ा और डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, इंसोलेशन हो रहा है, किस तरीके से ये सनरेज हमारे अर्थ पे आ रही हैं, किस तरीके से कहां पे एटमॉस्फियर पे अब्जॉर्ब हो रही हैं, फिर हमारे अर्थ में अब्जॉर्ब हो रही हैं, किस तरीके से ये हमारे 35% स्पेस में ही रह जा रही हैं। फिर यहां पे हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, 35% ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, फिर 48% ये एटमॉस्फियर में है, 17% वह अर्थ सरफेस में रुकी हुई है। तो इस तरीके से जो ये बराबर हो रहा है, तो इसी तरीके से इन्होंने हमारे अर्थ को हीट बैलेंस अचीव होता है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को समझना है वो फैक्टर को समझना है। जैसे बेटा ये हीट जोन हमारे अर्थ का है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन, एंड ये जो इक्वेटर के अगल बगल है ये टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। ओके, अब पहली चीज आती है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से हमें यह पता चलता है बेटा, जैसे अगर हम इक्वेटर के दोनों साइड देखें तो यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह का कारण क्या है कि हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्ट यहां पे पड़ता और 90 डिग्री के एंगल पे यहां सन रेज आती हैं, जिसकी वजह से यहां पे ज्यादा हीट और लाइट मिलती है और यहां पे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं।
तो हाइट अल्टीट्यूड में जब हम लोग हाइट के बारे में समझते हैं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे अर्थ पे टेम्परेचर, हमारे ऊंचाई पे पहुंचने पे टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे फ्रिजिड जोन की बात करें हम लोग तो यहां पे आप देखेंगे हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, क्योंकि जो सन रेज होती हैं यहां पे वर्टिकल ना होके यहां पे ये स्लैंटिंग हो जाती हैं। किस तरीके से हो जाती हैं? स्लैंटिंग होने की वजह से यहां पे टेम्परेचर हमेशा हमारा कम हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, क्योंकि जब सन रेज हमारे वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो बहुत सारा मॉइस्चर वहां पे कलेक्ट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब वो वार्म एयर के साथ मिक्स होती हैं तो वहां पर वो कोल्ड हो जाती है। मॉइस्चर की वजह से वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द लैंड। अब ये स्लोप ऑफ द लैंड है, इनकी वजह से भी जैसे यहां पर दिया है कि स्लोप ऑफ द लैंड इज इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जांपल एन एरिया स्टीप स्लोप एक्सपीरियंस मोर रैपिड चेंजेस इन द टेम्परेचर देन अ जेंटल वन। दैट इज वाई द माउंटेन रेंज विद एन ईस्ट वॉज द अलाइनमेंट। अगर हम लोग देखें जैसे जैसे हम लोग माउंटेन्स के ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं स्लोप के ऊपर तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं उस तरीके से टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द स्लोप ऑफ द लैंड। विंड्स ऑफ ओशियन करंट्स, जो हमारी विंड्स ऑफ ओशियन करंट्स होती हैं, जैसे आपको पता है बेटा कि हमारे सी में दो तरह की विंड्स, हमारे ओशियन में दो तरह की करंट्स होती हैं, एक वार्म करंट्स होती है और एक कोल्ड करंट्स होती है। तो जब वार्म करंट जहां से पास करती है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जहां पे कोल्ड करंट पास करती है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये इनको अफेक्ट करती है। नाउ हियर द सम terms to remember, like the insolation. The amount of solar radiation received by the earth is known as the insolation. Heat budget, terrestrial radiation, convection heating and the conduction heating. So now all of you just understood this chapter, and all of you do the given exercise in your copy. Thank you.